मित्रों सादर प्रणाम, मेरे साथ बने रहिएगा। आज सीखने सिखाने की श्रृंखला में हम इज आर एम के सटीक प्रयोग से चल करके जो हमारा काल होता है, जिसके 12 भाग होते हैं, इनके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। हमारा भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है और हमारा भविष्य काल होता है, और इनके 4 उपभाग होते हैं। इसीलिए टोटल कुल मिलाकर के हमारे 12 भाग होते हैं। तो इज आर एम के सटीक प्रयोग से लेकर के हम जो काल के 12 भाग होते हैं उन 12 भागों तक सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, इज आर एम का सटीक प्रयोग क्या होता है। तो हमारा जब वर्तमान काल चल रहा है मित्रों, इसमें जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं, वेरी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम अपनी बात में इज आर एम का प्रयोग करते हुए उन्हें हम पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए जिन वाक्यों में कर्ता हमारा एक वचन होता है वहाँ पर हम इज का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमारा कर्ता बहुवचन होता है वहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हमारा कर्ता आई के रूप में होता है, यानी कि मैं के रूप में होता है, वहाँ पर हम एम का प्रयोग करते हैं। इसे बहुत अधिक सरल तरीके से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि इज का मतलब है होता है, आर का मतलब हैं होता है, और एम का मतलब हूँ होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में है आता है तो वहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, जिस वाक्य में हैं आता है वहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, और जिस वाक्य में आई आता है वहाँ पर हम एम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यह गाय है, दिस इज काव हो जाएगा क्योंकि गाय अकेली है। ये फल हैं, फल हैं कहने से ही पता चलता है कि फल एक नहीं है, कई फल होंगे। तो इसलिए ये फल हैं, इनकी अंग्रेजी में अगर इन शब्दों को हम कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे दीज आर फ्रूट्स, इनके आर का प्रयोग होगा। मैं अध्यापक हूँ, तो आई आया है इसमें, तो आई एम टीचर, इस तरह से हो जाएगा। इनके साधारण वाक्यों में हम इज आर एम का प्रयोग करते हुए अपने वाक्यों को बनाएंगे, और सही इसका विश्लेषण यही है कि एक वचन के साथ में इज, बहुवचन के साथ में आर, आई के साथ में एम। और इसमें एक बात स्पष्ट कर दें कि यदि कर्ता को इसमें हम ढूंढेंगे कि ये काम करता है तभी कर्ता होगा, तो ऐसे सेंटेंस में जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें कर्ता जो होता है वह साइलेंट होता है, उसमें काम करता हुआ दिखाई नहीं देता, वो एक वस्तु के रूप में वहाँ पर उपस्थित होता है। जैसे कि ये गाय है, तो वो गाय है, काम नहीं कर रही है बल्कि करता है वहाँ पे गाय। ये फल हैं वहाँ पर एक वस्तु के रूप में है, वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन वो कर्ता के रूप में है। ऐसे ही मैं अध्यापक हूँ, तो मैं हूँ, काम भले वहाँ पे नहीं कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पर मैं जो शब्द है वह कर्ता के रूप में है, इसलिए एम का प्रयोग वहाँ पे होगा। तो ऐसे ही हम इसको और क्लेरिफाई करते रहेंगे, आपके समक्ष रखते रहेंगे अपनी वीडियोज़। हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।